बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मटन पाया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऑयल मैंने इसमें 1 कप लिया है और उसके बाद मैंने चॉप्ड अनियन इसमें डाल दिए। 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था। ब्लेंड कर लें, चॉप कर लें, क्योंकि वो फिर खड़े खड़े अच्छे नहीं लगते प्याज पाए में। उसको मैंने थोड़ा सा भूना है और फिर लहसुन अदरक की पेस्ट इसमें मैंने डाल दी है। 3 टेबलस्पून मैंने डाली है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। अगर आपकी कम है तो आप उसी के हिसाब से लहसुन अदरक की पेस्ट या उसको चॉप करके डाल लें। अब इसको भी मैंने अच्छे से भूनना है, ताकि जो इसकी स्मेल जो है लहसुन अदरक की वो ख़त्म हो जाए। इस तरह अच्छे से हमने इसको भूनना है। जब थोड़ा सा वो भून जाता है तो फिर नीचे लगने लग जाता है, तो हल्का सा आप इसमें पानी डालते जाएं और इसको फिर भूनें। जब इसकी भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने इसमें नमक डाल दिए, वो अकॉर्डिंगली डाला है। कम अगर आप पसंद करते हैं तो आप कम डाल लें, तो मैंने भी अपने पायों के हिसाब से डाल ली है। रेड चिली पाउडर मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाला है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। मेरे पास 8 पाए हैं, अगर आपके पास कम है तो आप उसके हिसाब से डाल लें। जो है टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी मैंने डाली है, वो भी आप अकॉर्डिंगली डालें। मैं 1/4 टीस्पून इसमें डाली है। कोरिएंडर पाउडर यानी सूखे धनिए का पाउडर मैंने इसमें डाला है 2 टीस्पून। सिंपल से मसाले हैं जो हम आम घर की हंडियों में बनाते हैं, बस वही मसाले मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और बस अब देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से भूना है कि इसका ऑयल थोड़ा ऊपर आ गया है। जब इस तरह आपका मसाला इस कंडीशन में आ जाए तो फिर आपने इसमें दही का डाल देना है। 200 ग्राम्स मैंने इसमें दही डाला है और फिर उसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, क्योंकि मसाला अगर अच्छे से भुना जाएगा तो आपकी हंडिया भी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डाल रही हूँ। ड्राई मसाले में दालचीनी, लौंग, काली इलायची और काली मिर्चें साबुत, बादियान का फूल है। ये सारे जो गरम मसाले हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वही मैंने थोड़े थोड़े सारे मसाले इसमें डाल दिए और बस मसाले को अच्छे से मैंने भूना है। आप देख रहे हैं इसका ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। अब मैं इसमें पाए जो हैं वो 8 मेरे पास पाए थे, जिनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था, साफ़ कर लिया है और इसको मैंने इसमें डाल दिया इस मसाले में जो भुना हुआ था। और फिर अब इस वक्त अब मैं पाए की जो है अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, ताकि उसकी जो स्मेल जो होती है वो निकल जाए। ज़रा अच्छे से हमने इसको भूनना है ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो। मैंने इसको काफ़ी अब भूना है, उसमें टाइम लगता है। 10-12 मिनट मैंने इसको तकरीबन भूनती गई हूँ, कि अब आपको नज़र आता है कि इसमें भी जब हम भूनेंगे तो उसके बाद इसकी ऑयल थोड़ा सा रिलीज़ होने लग जाएगा, तो उससे आपको ख़ुद ही महसूस हो जाएगा कि अब जो पाए हैं हमारे हो गए हैं, भुन गए हैं। अब मेरे पाए जो थे भुन चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डाल लूँगी। पानी भी हमने थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि भी इसको गलने में टाइम लगता है। और अगर हम कुकर में लगा रहे हैं तो आप पानी बेशक थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर लें। अगर हमने वैसे ही रखना है पकने के लिए तो फिर हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसमें देखिए काफ़ी पानी अब इसमें ऐड कर दिया है। 3 जग बड़े फुल साइज़ के मैंने इसमें भर के तो डाल दिए हैं और अब मैंने इसको ढक के रख दी है। इसको लो फ्लेम पे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए रखा है। और ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कम हो चुकी है पक पक के। और जो हमारे पाए हैं वो भी अब हम चेक कर लेंगे ये कि गल गए हैं। तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गल चुके हैं, पर मुझे अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा अभी और पकाऊंगी, क्योंकि ज़रा थोड़ी सी मुझे थिक चाहिए। बहुत पतले पाए ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते हैं, मतलब ना इतने गहरे हों ना ही इतने पतले हों, मतलब उसका शोरबा जो है वो इस कंसिस्टेंसी का हो, तो इसमें बिल्कुल लेस भी आ जाती है। जो सारा उसका रस होता है पाए का वो निकल के आ जाता है। बहुत ही इजी, बहुत यमी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।